अमेरिका को एक साथ दो बड़े झटके लगे हैं। खबर है कि अमेरिका की नौसेना को दक्षिण चीन सागर में दो अलग अलग हादसों का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि दो अलग अलग हवाई दुर्घटनाओं में अमेरिकी नौसेना को बड़ा नुकसान हुआ है। खबरों के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट समुद्र में क्रैश हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि दोनों हादसों में सभी 5 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट के मुताबिक पहली घटना स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 2:45 पर हुई है, जब बैटल कैट्स स्क्वाड्रन 73 से जुड़ा MH-60 RC हॉक हेलीकॉप्टर विमान वाहक पोत USS निमिट्ज से ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 की खोज और बचाव टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों क्रू मेंबर्स को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया था। करीब 30 मिनट बाद यानी कि दोपहर 3:45 पर फाइटिंग रेड क्रॉस स्क्वाड्रन 22 का एक FA-18F सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट भी उसी पोत से उड़ान भरने के बाद समुद्र में गिर गया। इस जेट में सवार दोनों पायलट समय रहते पैराशूट से बाहर निकलने में सफल रहे और बाद में उन्हें भी सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया गया। दोनों हादसों के कारणों की जांच चल रही है। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि ये हादसे अलग अलग थे, लेकिन विमान वाहक के अभियान पर कोई असर नहीं पड़ा। USS निमित्ज दुनिया के सबसे बड़े युद्ध पोतों में से एक है। ये फिलहाल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात है। यह पोत मार्च 2025 में पश्चिमी तट से रवाना हुआ था और गर्मियों में ज्यादातर समय पश्चिम एशिया में रहा, जहां ये यमन के हूती विद्रोहियों के व्यावसायिक जहाजों पर हमलों के जवाब में तैनात था। अब ये वाशिंगटन राज्य के नेवल बेस कीटसैप लौट रहा है। ये निमित्ज का अंतिम तैनाती अभियान है, क्योंकि अगले साल इसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ये घटनाएं ऐसे समय में हुई जब अमेरिका दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति को लेकर लगातार सक्रिय है। नौसेना ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सभी ऑपरेशनों की समीक्षा की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसे हादसे फिर न हो। लेकिन कई लोगों को इस हादसे के पीछे साजिश की बू आ रही है। कई लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि हो सकता है कि ये सब चीन ने किया हो। हालांकि अभी मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार इन दो घटनाओं की असल वजह क्या है। फिलहाल अभी यही माना जा रहा है कि ये सिर्फ दुर्घटनाएं हैं, लेकिन कई लोगों को इसे साजिश लग रही है। फिलहाल जांच के बाद साफ होगा ये साजिश है या हकीकत में एक बड़ी दुर्घटना है।